दोस्तों नमस्कार। आईबीए कितना झूठ और कितना सच बोलता है ये मैं आपसे एक बार फिर बताना चाहता हूं। बस कल ही हमारी डेट होगी एमसी सिंगला साहब के केस की, जो हमारा आप सबका महत्वपूर्ण केस है, सबसे महत्वपूर्ण केस है, जिसका हमको, आपको और सारे पेंशनर्स को, पूरे देश भर के बैंक पेंशनर्स को इंतजार है। और आज रात 8 बजे के बाद कल की डेली लिस्ट आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, तो मैं उसके बारे में फिर आपको बताऊंगा। अभी केवल इतना बताना चाहता हूं कि आईबीए बार बार झूठ बोलता है, ये उसकी आदत में है, और जब तक डाटा नहीं जाता, जब तक सज़ा मिलने की उम्मीद नहीं होती, तब तक मानता नहीं है जी। जैसे ही आप जानते ही हैं कि ये सोचने कह रखा है साहब, पेंशन अपडेशन का तो क्लाजे नहीं है, ये उसने कहा है, झूठा एफिडेविट लगाया है, और जब तक सज़ा का हिसाब किताब नहीं होता तब तक इनकी समझ में नहीं आएगा। कैसे झूठ बोलते हैं, अपनी ही बात से कैसे मुकरते हैं, मैं आपको बता दूं जी। एक आरआरबी का केस, आरआरबी का पेंशन का केस भाई साहब चल रहा था, अभी भी चल रहा है उससे वो, लेकिन मैंने कहा कि लगभग 98% चीज़ें उसमें से वो लोग पा चुके हैं। बहरहाल आरआरबी में पहले पेंशन ही नहीं थी। मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करूँ। आरआरबी वालों ने जब समान कार्य के लिए समान वेतन की सब बातें हो गई, तब पेंशन के लिए जब मुकदमा लगाया, तो 2018 में 25 अप्रैल को एक आदेश पारित हुआ जस्टिस जोसेफ कुरियन साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस थे, उनकी कोर्ट से, जिसके अंतर्गत आरआरबी वालों को पेंशन मिली सभी पीएसबी के बराबर, स्पॉन्सर बैंक के बराबर। बहरहाल पेंशन मिल गई, लेकिन पेंशन दी उन्होंने अप्रैल 18 से। फिर उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की कि साहब ये तो 1993 से मिलनी चाहिए, जब से बैंकिंग इंडस्ट्रीज में पेंशन आई है। उसको टालते टूलते जो भी है, 2024 में जब 1-2 हियरिंग और हुई, जब लगा कि अब सज़ा भी हो सकती है झूठ बोलने पर जी, तब आकर के इन्होंने बिना किसी आर्गूमेंट क्या एफिडेविट डीएफएस लगा दिया, नहीं सब हम देने को तैयार हैं ये वो। बहरहाल एक छोटा सा आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का, अंतरिम आदेश जिसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत उसने कहा इतना इतना पेमेंट करके आइए, अगली डेट ये है। ये 24 की बात कर रहा हूँ, 2024 की, ये अंतरिम आदेश किया। इसके कंप्लायंस में डीएफएस ने 25 अक्टूबर 2024 को एक आरआरबी के सभी आरआरबीज को आदेश कर दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, फला तारीख अगली डेट ये है, और आपको जो है इस तारीख तक ये कंप्लायंस करके मुझे देना है, और पहले ही, और सुप्रीम कोर्ट को भी, इनको भी सबमिट करना था सुप्रीम कोर्ट में समय से पहले, डेट से पहले। तो बहरहाल बैंकों ने उसको जो है कंप्लायंस कर दिया, हाँ साहब हमने दे दिया, और डीएफएस ने उनको कंप्लायंस कर दिया। मामला यहाँ पर क्या है, मामला डीएफएस ने जो 25 अक्टूबर 2024 को आदेश किया था आरआरबी के सभी चेयरपर्सन्स को, उसमें एक एनेक्जर लगाया था। एनेक्जर में पॉइंट नंबर 4 पर लगाया था कि जितने भी डीआरटी हैं, डीआरटी का मतलब डिसमिस्ड, रिमूव, टर्मिनेटेड, इन सबको भी पेंशन मिलेगी, और इनका सकता इतना इतना भुगतान करके। बाकी को तो पेंशन देना था उनको 1993 से, लेकिन डीआरटी को नवंबर से देनी थी, नवंबर 24 से, ये उन्होंने कहा। ये उसमें लिखा, मतलब आदेश में, कि इनको साहब पेंशन दीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये उनका आदेश था, और आज तक कहीं पेंशन नहीं मिली। जब पेंशन नहीं मिली डीएफएस के आदेश के बाद भी, तो ये लोग फिर अभी दोबारा, जबकि मुकदमा भी चल रहा, फाइनल अभी नहीं हुआ, अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी उसकी भी डेट अभी लगी, इसी के साथ एमसी सिंगला साहब के केस के साथ क्लब कर दिया गया। देखते हैं उसमें क्या होता है। खैर, तो उसके कंप्लायंस न होने की वजह से जो डीआरटी एसोसिएशन है, डिसमिस्ड, रिमूव्ड और टर्मिनेटेड वाले लोग जो आरआरबी के हैं, वो लेबर कमिश्नर के यहाँ गए। तो मैं आपको बता दूं, परसों ही जब 9 तारीख को सीएलसी के यहाँ कंसलेशन मीटिंग चल रही थी, पब्लिक सेक्टर बैंक, डीएफएस और आईबीए, इनकी सबकी, वहीं इनकी भी चल रही थी। इनकी सीएलसी क्या चल रही थी, इनकी डीएलसी क्या चल रही थी, दिल्ली में ही लेबर कमिश्नर के यहाँ ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लोग बुलाए गए थे। इनके यहाँ भी वो अलग अलग मीटिंग चल रही थी, कंसलेशन मीटिंग। इनकी मीटिंग में 2-3 बैंक वाले नहीं आए थे, बाकी सब आए थे। आईओबी के नहीं थे, और स्टेट बैंक के शायद नहीं थे, और इंडियन बैंक के शायद नहीं थे, ऐसा कुछ था। 2-3 बैंक इनको नोटिस जारी की आप आइए। इसमें उसमें क्या किया, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, झूठ बताना ये चाहता हूँ। इसमें भी इन्होंने झूठ बोला कि साहब वो सब जुडिस है मामला, इसलिए पेंशन अभी तक नहीं दी गई। मुझे नहीं पता
कि इनके वाले लोगों ने, इधर वालों ने ये बात वहाँ बताई कि नहीं बताई, हुजूर इन्हीं का आदेश है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ भी उन्होंने झूठ बोला। अपने एक वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूँ, डीआरटी के बारे में जो उनका जो आदेश है 24 अक्टूबर 2024 का, वो मैं डाल चुका हूँ। एनेक्सर भी मैंने लगाया था, मैं फिर लगा सकता हूँ, जिससे पूछना चाहे मुझसे पूछ ले, मैं उसको फिर भेज दूंगा जी। तो ये बार बार वहाँ झूठ बोले, यानी अपनी ही चिट्ठी लगाई उस पर भी झूठ बोले डीएफएस वाले, और आईबीए वाले तो इनके साथ हैं। अब आईबीए के बारे में बता दूं, आईबीए वाले कहते हैं उसमें प्रोविज़न नहीं। भाई साहब, प्रोविज़न की बात तो जाने दीजिए पेंशन अपडेशन का, मैं आपको सीधे बताऊं है कैसे नहीं, मैं आपको सीधे बता दूं। असल में आईबीए कोई एक व्यक्ति का नाम होता नहीं भाई साहब, आईबीए तो सारी बैंकों के बड़े बड़े लोग सब मिल मिला करके सब इंतजाम बनता है, उसका बॉडी बनती है, उसके फिर चीफ बनाए जाते हैं, वो भी भारत सरकार के द्वारा है। ये कि जब कोई सरकारी काम होता है तब उसका बड़ा बड़ा जैसे इश्तिहार छपता है, इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि एक इश्तिहार छपा नवंबर 93 में। नवंबर 93 में हुआ ये कि कंप्यूटराइजेशन का यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया आईबीए ने कि बैंकों में कंप्यूटराइजेशन होना है भाई साहब। उसके बाद एक बैंकों में कंप्यूटराइजेशन भाई साहब प्रारंभ हुआ था, और साथ ही एक एग्रीमेंट और किया गया था जिसमें सारी शर्तें थी, वो था पेंशन का, और पेंशन के अपडेशन का क्लास भी उसमें समाहित था। मतलब जो वो अलग बात है कि जो हमारे अपेंडिक्स में है 35(1) में, और ये सब बातें वो अलग की बात है। मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, जैसे बैंकों में मंथली अपना एक पेपर निकलता है, ऐसे ही आईबीए का एक जर्नल था नवंबर 1993 का, नवंबर 93 का जर्नल। हमारे साथियों ने उसको ढूंढ निकाला भाई साहब। तो नवंबर 93 के जनरल में जो अपने बड़ी बड़ी बातें अचीवमेंट्स होते हैं वो उसमें दर्शाए गए हैं। मैं भी इसको डाल सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि कंप्यूटराइजेशन के बारे में एसोसिएशन से एग्रीमेंट हुआ, और पेंशन के मामले में हुआ, पेंशन अपडेशन की ये शर्तें हैं। उसमें साफ लिखा है, बहुत साफ लिखा है कि इसका जो पैटर्न वही होगा जो रिजर्व बैंक के आधार पर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के आधार पर। ये दोनों बातें उस पर लिखी हुई हैं। और अगर पेंशन अपडेशन का प्रोविजन नहीं है तो आरबीआई में कैसे हुआ, एक बार नहीं दो बार हुआ, ये बातें उसमें बहुत साफ लिखी हैं। मतलब ये झूठ बोलने के या भूल जाने के आदी हैं, मैं नहीं बता सकता। भूल जाने के आदी होंगे तो हो सकता है सजा को माफ़ भी कर दें इनकी, लेकिन ये झूठ बोलने के ही आदी हैं, भूलने के नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यह बात भी, अगर ये जनरल की कॉपी उन्होंने, मुझे नहीं पता है सेवाराम साहब ने उनको दी है सिंघवी साहब को कि नहीं, अगर दे देंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन होता यह है कि जो आप एनेक्सर लगाते हो वो आपको पहले से लगाने पड़ते हैं, और अगर नहीं है तो आप कह दें इस बात को। हालांकि कोर्ट पर निर्भर करता है वो इस बात को मानती कि नहीं मानती। जैसे अगर ये कहेंगे कि साहब ये देखिए इनका खुद का जनरल है, अपने अचीवमेंट में क्या साहब आईबीए ने ये किया, उन्हीं के अपने नवंबर 93 के जनरल में है, तो वो कहेंगे भाई साहब आपने एनेक्सर में लगाया कि नहीं लगाया, तो साहब देखिए इस पेज पर अगर लगाया है तो देख लेंगे, नहीं लगाया है तो भाई उनके विवेक पर है कि वो उस समय दिखाने पर माने या ना माने। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि कितना ये लोग झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ की एक इंतहा होती है, झूठ की एक लाइफ होती है, और झूठ को ख़त्म होना ही होता है, जो कि कल ख़त्म हो ही जाएगा। 12 तारीख को ख़त्म हो ही जाएगा। और आज रात में 8 बजे के बाद लिस्ट आएगी, सब लिस्ट आती है, सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आती है, ये 8 क्या 8:15 8:30 तक भी आती है। तो उसके बाद हम आपको जो है इसको देख करके पूरा अपडेट देंगे कि कल 12 तारीख में हमारा आपका पेंशन अपडेशन का यानी सिंगला साहब का केस किस सीरियल पर लगा है, कितने बजे तक सुना जाएगा। लेकिन आप पूरी तरह आश्वस्त हों भाई साहब, चिंता बिल्कुल मत करिए। 233 नंबर पर है, वीकली लिस्ट में सबसे नीचे है, क्या होगा, हाई चिंता। अरे भाई साहब बिल्कुल चिंता न करिए, पार्ट 3 मामला है, 100% सुना जाएगा और 100% आपके पक्ष में ही निर्णय होगा। जी सब कुछ आपके पक्ष में है कि यही एक जगह बची है जहां हमारी बात सुनी जाती है। वरना आपने बताया, आपने खुद भी देख लिया होगा कि 9 तारीख को संसद में क्या हुआ। राज्य मंत्री महोदय जो है उन्होंने क्या कह दिया, वित्त राज्य मंत्री महोदय ने, पंकज चौधरी साहब ने बता दिया कि साहब कोई प्रोविजन नहीं, उनको पढ़ते हैं कभी। लेकिन वो भी बाध्य होंगे
जब इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो वो भी बाध्य हो जाएंगे और उनको पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन जो प्रोविज़न है देना ही पड़ेगा। ये था अभी तक का अपडेट और आश्वस्त करता हूँ कि पेंशन अपडेशन अवश्य होगा और शीघ्र होगा। कल उसके बारे में बिल्कुल निर्णायक दौर है, फिर प्रस्तुत करते हैं जो अपडेट पॉजिटिव आते हैं भाई साहब। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।